दोस्तों, भारत को हमेशा से ही विविधताओं वाला देश कहा जाता है, फिर चाहे वो जाति या संस्कृति किसी भी प्रकार से हो। आज हम आपको क्षत्रिय राजपूतों की ऐसी ही विभिन्न शाखाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। 10 रवि से 10 चंद्र से 12 ऋषज प्रमाण, 4 हुतासन सो भय, कुल 36 वंश प्रमाण, भौम वंश से ढकरे, टाक नाग उन्मान, चौहानी 24 बांटे, कुल 62 वंश प्रमाण। अर्थात 10 सूर्य वंशीय क्षत्रिय, 10 चंद्र वंशीय, 12 ऋषि वंशीय एवं 4 अग्नि वंशीय, कुल 36 क्षत्रिय वंशों का प्रमाण है। बाद में जब चौहान वंश, भौम वंश, नाग वंश क्षत्रियों को सामने करने के बाद 24 अलग अलग वंशों में जाने लगा, तब क्षत्रियों के 62 वंशों का प्रमाण मिलता है, जिनमें 5 प्रमुख शाखाएं सूर्य वंश, चंद्र वंश, अग्नि वंश, ऋषि वंश तथा चौहान वंश हैं। इनमें सूर्य वंश की कुल 12 शाखाएं आती हैं: कछवाहा, राठौड़, बड़गुजर, सिकरवार, सिसोदिया, गहलोत, गौर, गहलबार, रेखबार, जुनने, बैंस और रघुवंशी। इनमें से कछवाहा राजवंश वर्तमान में राजस्थान के उत्तर पूर्व क्षेत्र में मिलता है। वर्णन मिलता है कि भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश हुआ करते हैं, जिनमें से लव के नाम पर पाकिस्तान में पड़ने वाला शहर लाहौर का नाम रखा गया था, और कुश के वंशज थे कुशवाहा, जो आगे चलकर कछवाहा हुए। इस राजवंश के संस्थापक दुल्ह राय थे, जिन्होंने मीनाओं और बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था तथा दौसा के रामगढ़ में ही कछवाहों की कुल देवी जमुआया माता का मंदिर बनवाया था। इन कछवाहों में कोकिल देव, रामदेव, पृथ्वीराज, राजा भारमल तथा भगवान दास प्रमुख थे। जिसके बाद कोकिल देव ने 1207 में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था और फिर अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। फिर जब 1727 में जयसिंह द्वितीय ने जयपुर नगर बसाया, तो कछवाहा वंश की राजधानी जयपुर हो गई। इस वंश में प्रमुख पृथ्वीराज भी थे, जिन्होंने 1527 ईस्वी में हुए खनवाह के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई ने आमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर कछवाहा वंश के ही राजा भारमल 1547 से लेकर 1573 तक आमेर के शासक रहे। यह ऐसे पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और साथ ही अपनी पुत्री हरखा बाई का विवाह भी करवाया था। इसके बाद भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री मानाबाई का विवाह जहांगीर से करवाया था। सूर्यवंशियों में गहलोत वंश की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह रामचंद्र जी के असली वंशधर माने जाते हैं, क्योंकि सूर्यवंशियों के अंतिम राजा सुमित्र से इनका संबंध है। बाद में पांडवों के वनवास के समय इक्ष्वाकु के राजवंशों ने अपना वंश स्थापित किया और इन्हीं के वंशज विजय ने विजापुर स्थापित किया और फिर यही वल्लीभपुर के राजा कहलाए, जिसके बाद लगभग 1000 सालों तक वल्लभी या बालक राय की उपाधि को स्वराष्ट्र के राजवंशों ने धारण किया। फिर पार्थियानों द्वारा इन्हें बाहर कर दिया गया, जिसके कुछ समय बाद गृहदित्य नामक पुत्र ने ईडर का छोटा सा राज्य प्राप्त किया और इस परिवर्तन के कारण तभी से राम का वंशज गहलोत कहलाने लगा तथा यह वंश 12वीं शताब्दी तक प्रसिद्ध रहा। गोहिल या गहलोत वंश में भोज, महेंद्रनाथ, शिलादित्य एवं काला भोज जैसे पराक्रमी राजा हुए। इसमें तीसरी है सिसोदिया राजवंश, जो कि गहलोत वंश से ही जुड़ा हुआ है। 12वीं शताब्दी के गोहिल राजा रणसिम्हा के पुत्र महाप ने सिसोद वंश की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में सिसोदिया गांव की स्थापना की थी, जिसके बाद से ही उनके वंशजों को सिसोदिया कहा जाने लगा। वर्तमान में इस गांव को हम राजसमंद जिले के रूप में जानते हैं। फिर सन 1303 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के समय खिलजी वंश के खिलाफ इनके वंशजों की हार हो जाती है, जिसके बाद इनकी मुख्य शाखा समाप्त हो गई थी। इस वंश के प्रमुख शासक राणा हमीद, राणा कुंभा, राणा सांगा आदि मारे जाते हैं। चौथा है रघुवंश। इस वंश से तो आप सब वाकिफ ही होंगे, क्योंकि अयोध्या के सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के वंश में ही राजा रघु थे। ये अपने वंश के महान राजा हुआ करते थे, इसीलिए इनके नाम पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा और फिर बौद्ध काल तक रघुवंशियों को इक्ष्वाकु, रघुवंशी तथा सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा जाता था। इस वंश में राजा हरिश्चंद्र, राजा सगर, राजा भगीरथ, दिलीप, राजा रघु, राजा दशरथ और राजा श्रीराम जैसे प्रतापी राजा हुए। रघुवंशियों की सियासत बुंदेलखंड में बरोद तथा कोचर में देखने को मिलती है।
दोस्तों, कुछ प्रमुख शाखाओं का वर्णन तो हम आपको इस वीडियो में देते जाएंगे, लेकिन अगर आप सभी का वर्णन देखना और सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आते हैं चंद्रवंशियों पर, जिनकी 9 शाखाएं हैं: जादौन, भाटी, तोमर, चंदेल, छोंकर, होंड, पुंडीर, कटैरिया और स्वांग वंश। इसमें भाटी राजपूत भारत के प्रमुख राजपूत समुदायों में से एक है। मान्यता के अनुसार यह भगवान राम के पुत्र लव के वंशज हैं और उनका नाम संस्कृत शब्द भाटा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। इनकी वीरता और वफादारी का एक लंबा इतिहास रहा है। भाटी अपने पूरे इतिहास में कई युद्धों और लड़ाइयों में शामिल रहे और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राजस्थान की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अपनी ईमानदारी, साहस और धार्मिकता पर बहुत जोर देते हैं। इस वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में रावल जैसल ने की थी। इन्होंने ही जैसलमेर शहर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद आते हैं तोमर, जो कि उत्तर पश्चिम भारत का राजवंश था। माना जाता है कि यह महाभारत में शामिल हुए पांडव पुत्र अर्जुन के वंशज थे। पुराणों से पता चलता है कि प्रारंभ में तोमरों का निवास हिमालय के निकट किसी उत्तर प्रदेश में था और फिर 10वीं शताब्दी तक ये करनाल में पहुंच गए। अन्य परंपरा के अनुसार अनंगपाल तोमर ने इस वंश की स्थापना की थी, जिन्होंने दिल्ली नगर को बसाया था। और यह भी वर्णन मिलता है कि तोमर राजाओं ने तराइन के पहले और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से भाग लिया था। अब आते हैं चंदेल या चंदेला, जो कि भारत का एक राजपूत वंश है। इस कबीले से संबंधित परिवारों ने उत्तर प्रदेश में कई राज्यों पर शासन किया, जिनमें से सबसे प्रमुख है जेजाक भुक्ति के चंदेल, जिन्होंने 10 से 13 शताब्दी के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था। इतिहासकारों में चंदेल वंश को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इन्हें राजवंश का पूर्वज तो फिर कोई इन्हें गोंड जनजाति का जुड़ा हुआ मानते हैं। इन्होंने अपनी पहली राजधानी महोबा में स्थापित की थी, जिसके बाद उनके द्वारा कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। तीसरी प्रमुख शाखा है अग्निवंश, जिनकी 4 उप शाखाएं हैं: चौहान, सोलंकी, परिहार, पमार। चौहान वंश, इसे चौहान राजवंश के रूप में भी जाना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार अशोक के पुत्रों के समय आबू पर कन्नौज के ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ किया गया, जिसमें वेद मंत्रों के प्रभाव से 4 क्षत्रिय वंश उत्पन्न हुए और उन्हीं में से एक चौहान वंश था। अन्य मान्यता के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में चम्मन राजपूत के द्वारा हुई। बाद में यह वंश कई शाखाओं जैसे शाकंभरी, चालुक्य, चौहान और अजमेर के चौहान आदि में विभाजित हो गया था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान था, जिसे मोहम्मद गौरी के खिलाफ उसकी बहादुरी, शिष्टता से जमकर लड़ी हुई लड़ाई के लिए जाना जाता है। 13वीं शताब्दी से इस वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया था। अब आता है सोलंकी वंश, जो कि मध्यकालीन भारत का एक राजपूत राजवंश था। इस वंश का संस्थापक गुजरात के मूल राज प्रथम को माना जाता है। उन्होंने ही अनिर्वाड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। उन्हें गुज्जर देश का चालुक्य भी कहा जाता था। कहा जाता है कि इस राजवंश के संस्थापक मूल राज ने दिगंबर जैनियों के लिए मूल वत्सिका मंदिर और श्वेतेंबर जैनियों के लिए मूलनाथ जिनदेव मंदिर का निर्माण किया था। और इसी के वंशज भीम प्रथम के शासनकाल में दिलवाड़ा मंदिर और मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। चौथी मुख्य शाखा है ऋषि वंश, जिसकी 12 अन्य शाखाएं हैं: सिंगर, दीक्षित, दायमा, गौतम, अनवार, विसेन, करछुल, है, अबुक, तबुक, कोठक्स, दलेला और बुंदेला। इसमें से सेंगर राजपूतों का एक वंश है, जो कि मुख्य रूप से भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न वर्णन मिलते हैं। राजपूत परंपरा का मानना है कि सेंगर गौतम गोत्र से आते हैं, जिनके पूर्वज ऋषि गौतम हुआ करते थे। मध्यकालीन इतिहासकारों के अनुसार सेंगर एक योद्धा कबीला था, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के मध्य इलाकों पर कब्जा किए रहता था और उत्तर भारत की सेंगर नदी में भी इनका कब्जा था। इसी कारण इन्हें सेंगर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं बुंदेलों पर, जो कि राजपूतों का एक प्रसिद्ध कबीला माना जाता है। इन्हीं के नाम पर बुंदेलखंड का नाम भी रखा गया। यह क्षेत्र मुख्य रूप से सागर, दमोह, झांसी, हमीरपुर, पन्ना, ओरछा और दतिया और अन्य राज्यों में शामिल है। मान्यता है कि राजा जगदास की रानी ने देवी विंध्यवासिनी के मंदिर में उन्हें प्रसन्न करने के लिए लंबी तपस्या की थी।
परंतु जब देवी प्रसन्न नहीं हुई तो उन्होंने अपना सिर बलिदान करने का फैसला लिया और फिर जैसे ही उनके खून की पहली बूंद जमीन पर गिरी तो देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया कि रक्त की बूंद से एक बहादुर नायक और भावी शासक पुत्र प्रकट होगा, जिसके बाद उस पुत्र का नाम बुंदेला रखा गया और तभी से बुंदेला वंश प्रारंभ हुआ। अब पांचवी और अंतिम मुख्य शाखा है चौहान वंश की, जिसकी 24 अन्य शाखाएं हैं। हाड़ा, खींची, सोनीगारा, पाविया, पुरबिया, संचौरा, मेलवाल, भदौरिया, निर्वाण, मलानी, धुरा, मडरेवा, सनीखेची, वारेछा, पसेरिया, बलेछा, रुसिया, चांदा, निकुम, भावर, छछेरिया, उजवानिया, देवड़ा और बनकर। इनमें से हाड़ा चौहान राजपूत वंशज हैं, जो कि अग्नि कुल के वंशज कहे जाते हैं। ये हड़ौती के निवासी हैं। उस समय ये राजस्थान में बूंदी और कोटा के शासक हुआ करते थे। आपको बता दें कि 1241 में इस राजवंश की स्थापना हाड़ा चौहान देव ने की थी, जिसके बाद सन 1342 में बूंदी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना देवी सिंह हाड़ा ने की थी। इसी तरह कोटा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1631 में माधो सिंह हाड़ा ने की थी। इस शाखा का भदौरिया राजपूत वंश भी बहुत प्रसिद्ध है। श्री मानिक राय जी को इस वंश का संस्थापक माना जाता है, जो कि अजमेर वंश की चौहान रियासत के थे। वर्तमान में चंबल क्षेत्र और मध्य प्रदेश के मुरैना आदि जिले में भदौरिया कुल के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। दोस्तों, यह थी क्षत्रिय राजपूत वंश की वंशावली। आप इनमें से किस वंश के हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इतनी अच्छी जानकारी के लिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thanks for watching.